आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसके जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही था। अच्छा परिवार, प्यार करने वाला पति और खुशहाल जिंदगी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वह माँ नहीं बन पा रही थी। शुरुआत में घर वालों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वही बातें तानों में बदलने लगी। उसका नाम था नेहा। नेहा की शादी अमित से हुई थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। शादी के शुरुआती 2 साल दोनों ने हंसी खुशी में बिताए, लेकिन तीसरे साल से रिश्तेदारों के सवाल शुरू हो गए। अच्छी खबर कब सुना रही हो? डॉक्टर को दिखाया नहीं? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नेहा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते। एक रात उसने अमित से कहा, अमित, क्या मुझ में ही कोई कमी है? अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा दोबारा मत कहना। बच्चा हमारी ज़िंदगी की खुशी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कीमत सिर्फ माँ बनने से तय नहीं होती। नेहा ने अमित को गले से लगा लिया। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे एक अच्छा पति देकर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी है। लेकिन अगले ही दिन सास की एक बात ने उसके सारे भरोसे को हिला दिया। सास ने कहा, 4 साल हो गए हैं, आखिर कब तक इंतज़ार करें? हमें भी तो पोता चाहिए। नेहा चुप रही। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह डॉक्टर से पूरी जांच करवाएगी। कुछ दिनों के बाद मैं अमित के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दोनों की जांच कराने की सलाह दी। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने थे। उन दिनों नेहा के मन में हजारों सवाल चलते रहे। अगर मुझ में कोई कमी निकली तो क्या अमित मुझे छोड़ देगा? क्या मेरे ससुराल वाले मुझे स्वीकार करेंगे? लेकिन अमित हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी और गंभीर आवाज़ में कहा, नेहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने एक बात और कही, कुछ और जांच जरूरी है और इन दौरान तनाव बिल्कुल मत कीजिए। नेहा ने हामी भर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि असली परेशानी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं बल्कि उसके अपने घर में छिपी हुई थी। एक दिन नेहा ने गलती से अपनी सास और ननद की बातचीत सुन ली। ननद कह रही थी, माँ, अगर भैया के बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा? सास ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सोच लिया है। अगर अगले 6 महीने में कोई उम्मीद नहीं हुई तो अमित की दूसरी शादी करवा दूंगी। नेहा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अमित घर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने कुछ नहीं बताया। वह डर गई थी। उसे डर था कि अगर उसने अमित को सब बता दिया तो घर में बड़ा झगड़ा हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक नेहा पहले जैसी नहीं रही। अमित ने कई बार पूछा, तुम परेशान क्यों हो? लेकिन नेहा हर बार कहती, कुछ नहीं। एक रात अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, तुम मुझसे अपना दुख छिपा रही हो। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम मुझसे सच मत छिपाना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बात अमित को बता दी। अमित कुछ देर बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने कहा, तुमने यह बात इतने दिनों तक अकेले क्यों सहन की? नेहा बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूटे। अमित ने कहा, परिवार तब टूटता है जब रिश्तों में सच नहीं रहता। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अकेले दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह अमित ने अपनी माँ से साफ बात की। उसने कहा, माँ, अगर मेरे और नेहा के बीच बच्चे की वजह से रिश्ता तय होगा तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता। माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपना वंश नहीं चाहिए? अमित ने शांत होकर जवाब दिया, वंश से पहले इंसानियत चाहिए। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने नेहा को दोबारा बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आपकी रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई है जिसकी हमें दोबारा जांच करनी होगी। नेहा घबरा गई। उसने पूछा, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर ने कहा,
अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। एक और जांच हुई और इस बार रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह गई। उन्होंने अमित और नेहा दोनों को बिठाया और कहा, आप दोनों को एक ज़रूरी बात बतानी है। अमित ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, नेहा की तरफ से वह समस्या नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे थे। असल समस्या दूसरी तरफ है। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। अमित ने रिपोर्ट देखी। उसे समझ आ गया कि जिस पत्नी को पिछले 4 साल से परिवार दोष दे रहा था, असल में गलती उसकी नहीं थी। अमित की आंखें भर आई। उसने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने कोई शिकायत नहीं की, वह बस चुपचाप बैठी रही। अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना। नेहा ने कहा, तुमने मेरा साथ दिया है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने दोनों को समझाया कि इलाज और सही चिकित्सकीय सलाह से आगे की संभावना बनी हुई है। लेकिन जब वे घर लौटे तो अमित ने एक फैसला किया। उसने परिवार के सामने कहा, आज के बाद कोई भी नेहा को इस बात के लिए दोष नहीं देगा। सास की आंखों में शर्म थी। उन्होंने पहली बार नेहा के सामने सिर झुका दिया। कुछ दिन के बाद वह नेहा के कमरे में आई। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, मुझे माफ़ कर दो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास के पैर छुए, लेकिन सास ने उसे रोकते हुए गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आ गया कि एक बच्चा परिवार में खुशी ज़रूर ला सकता है, लेकिन किसी महिला की इज्जत और उसकी पहचान सिर्फ माँ बनने से नहीं होती। समय बीतता गया। नेहा और अमित ने इलाज जारी रखा। कई बार उम्मीद बनी, कई बार टूट गई, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के साथ थे। करीब 1 साल के बाद एक सुबह नेहा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सबसे पहले अमित को फ़ोन किया। अमित, हाँ बोलो। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। अमित घबरा गया। क्या हुआ? नेहा रोते हुए बोली, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोश रही। फिर अमित की आवाज़ आई, सच? नेहा ने कहा, हाँ। अमित की आंखों से भी आंसू निकल आए। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं थी कि नेहा माँ बनने वाली थी। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इस पूरे सफ़र में अमित ने अपनी पत्नी का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ महीनों के बाद उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। जब अमित ने अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बेटी के माथे को चूमा और कहा, तुम हमारी ज़िंदगी में बहुत देर से आई हो, लेकिन तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, क्या? अमित ने कहा, सब्र, प्यार और यह कि मुश्किल समय में साथ छोड़ना आसान है, लेकिन हाथ पकड़कर खड़े रहना ही सच्चा रिश्ता है। घर में खुशियाँ लौट आई। वही लोग जो कभी सवाल करते थे अब बधाई देने आ रहे थे। लेकिन नेहा के मन में एक बात हमेशा के लिए बस गई थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए मन ही मन कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़ी हो तो तुम्हें कभी यह महसूस ना हो कि किसी इंसान की कीमत उसकी किसी एक कमी या खूबी से तय होती है। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी महिला को सिर्फ इसलिए कम मत समझिए क्योंकि वह माँ नहीं बन पा रही। किसी रिश्ते की मजबूती सिर्फ संतान से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ से होती है। मुश्किल समय में जो इंसान आपका हाथ पकड़कर कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वही आपका सच्चा अपना है। और कभी कभी ज़िंदगी हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेती कि हम हार जाएं, बल्कि इसलिए लेती है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ खड़ा कौन है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा समय चल रहा है जब आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं उसके पीछे आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आपका इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और ऐसी भावात्मक और सीख देने वाली कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।